ओम शांति। आज है 20/2/2005 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली। इसमें बाबा ने कहा कि दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में न चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। सिर्फ दिल से जाना माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का और बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे, जो पाना था वह पा लिया। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियां का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का भी खेल देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। स्वर्ग युग आना ही है। भारत के बाद अब संगम प्रभात है। अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चय, कोई चिंता नहीं होगी। बेफिक्र विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाबा ने कहा कि सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो। की लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ। कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ। पॉइंट, पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य को सुनते हुए उस पॉइंट पर मनन करना है।
पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो, 1 सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। बाबा ने कहा आप सहज योगी बन, औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख शांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है, क्योंकि खुशी बांटी तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से बात की। फिर पर्सनल मुलाकात में बाबा ने कहा कि सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है, तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। वरदान दिया बाबा ने, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। स्लोगन दिया है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की अव्यक्त वाणी विस्तार से। बाबा ने कहा कि दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। तो जब किसी ने दिल से कि मेरा बाबा कहा, यानी उन्हें पिता माना, और बाबा शब्द है प्यार का, तो जब मेरा बाबा कहा तो फिर उनकी सभी मलकियतों के वर्षे के अधिकारी बन गए, यानी अविनाशी खजानों के मालिक बन गए और बेफिक्र बादशाह बने। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दिल से कहो मेरा बाबा और सर्व खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठी मुस्कान के रेखा देख चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा अपने बच्चों को कितनी ऊंची नज़र से देख रहे हैं, है ना। मस्तक में, नैनों में, मुख में, दिल में और हाथों में और पाँव में, हर तरह से बाबा अपने बच्चों को संपन्न देख रहे हैं। और हम बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख रहे हैं, जो कि हमें श्रीमत पर चलकर, धारणाओं में चलकर इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशे का अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य,
तो यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा ही मर्ज रहता है। हाँ जी बाबा, तो यह कभी मर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना माना और अपना बनाया मेरा बाबा। तो दिल से सिर्फ जाना माना और अपना बनाया और कहा मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहते ही सभी खजानों के, सभी गुणों और शक्तियों के मालिक बन गए। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। तो जो 63 जन्मों से पाने के लिए आत्मा परमात्मा को पुकार रही थी, तो बाबा कहते कि अब हर बच्चा कह रहा है कि जो पाना था सो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया, वह कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता न। तो जो संगम युग पर जो धारणाएं करके, श्रीमत करके जो खजानों की प्राप्ति की प्रारब्ध बनाया, तो वो अगर संगम युग पर नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं हो सकता, पूरे कल्प नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। तो संगम युग पर जितना जितना अनुभव करेंगे, अनुभव में रहेंगे, तो उतने काल की प्रारब्ध बनेगी। तो ऐसे नहीं कि लास्ट में स्वरूप बनेंगे, नहीं। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव आपका है। बेफिक्र बादशाह बने हैं। अनुभव अब है तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना। क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। साक्षी होकर खेल देखते हो यानी खुद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। जैसे एक ड्रामा देखते हैं या कोई भी घटना में उस घटना से अलग होकर, डिटैच होकर देखना कि मैं यह सब नहीं हूँ। अपने सत्य स्वरूप में रहकर हर एक घटना को इस तरह से देखना कि यह सिर्फ एक रोल है, अपने ही रोल को साक्षी होकर देखना। तो इसलिए बाबा कहते प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर और साक्षी होकर खेल देखते हो। तो दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है, डरते हो? निश्चित और निश्चित है जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। तो यह निश्चय है कि जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, तो इसको अच्छी तरह से जान गए हो। तो नॉलेजफुल होना संगम युग के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, पता।
है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, और कोई चिंता नहीं होगी। बेफिक्र विश्व रचता और रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग युग आना ही है। जैसे कि मौसम होता है कि गर्मी आती है, बरसात आती है ना, सर्दी आती है, तो इसी तरह से यह भी रात के बाद दिन आता है। तो यह अभी पूरे कल्प युग का क्या है, संगम प्रभात है। ये इसे अमृत वेला कहते हैं, जिससे सवेरे का टाइम कि अब प्रभात होने वाली है। तो अमृत वेले के बाद दिन आना ही है, तो यह निश्चित है। निश्चय जिसको होगा वह निश्चिंत होगा, तो कोई चिंता ही नहीं, बेफिक्र। तो विश्व रचता और रचना की स्पष्ट नॉलेज अब हम बच्चों को मिल गई है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है। वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है, किसका है, आपका या बाप का? तो बाप कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना, कितने देशों से आए हैं, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर से कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं। लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है, तो उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? परम धाम दूर है बाबा। सबसे दूर देशी बाबा बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं, एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। तो बाप दादा अपने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी देखते हैं, स्वराज्य अधिकारी राजा देखते हैं। तो सभी राजा हो? हाँ जी बाबा, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। स्वराज्य यानी अपने ऊपर ही राज्य, स्व पर राज्य यानी आत्मा का अपने कर्मेंद्र पर, मन बुद्धि संस्कार पर स्वराज्य है ना। तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अकॉर्डिंग चले, आत्मा की स्मृति से चले, तो आत्मा का अपने ही कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य। तो जितना जितना इस स्वरूप की प्रैक्टिस होगी उतना ही भविष्य में राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूँ, तो वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे, जब जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सकें। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कि कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं यह नहीं करना है तो यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज करना, रहना, मर्ज रहना, और स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। सोचना माना मर्ज होना है लेकिन सुप्त, और स्वरूप में लाना यानी इमर्ज होना, जागृति की अवस्था में होना। तो समय के लिए तो नहीं इंतज़ार कर रहे हो ना। तो बाबा कहते कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे समय के लिए इंतज़ार कर रहे हों। तो कभी कभी करते हैं, रोरियान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएगा, तो कई बच्चे जो
बाप दादा से रूरियान करके कहते हैं कि समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। और समय क्या है? हमारी रचना। तो हम क्या है? मास्टर रचता है। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। तो रचता यानी समय को हमने रचा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हम चलते, रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है, क्योंकि समय हमारी रचना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ समय होगा तो हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि समय कराएगा। समय कैसे कराएगा? समय तो हमारी रचना है। तो बाबा कहते हैं कि समय की समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है। कि जब हम संपन्न हो जाएंगे, सब संपन्न अवस्था, संपूर्ण अवस्था हो जाएगी, तो कर्मातीत बनकर समाप्ति को नज़दीक लाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते कि समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रास्ता को लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिकपन, मन को ऑर्डर कर सकते हो। तो मन के भी मालिक कौन है? आत्मा है। तो 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो? कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क। मन को एकाग्र कर सकते हो? फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे? फुल स्टॉप और लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। पॉइंट यानी बिंदु। तो अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बनकर हर बात में बिंदु लगाना। फुल स्टॉप लगाना। मैं बिंदु आत्मा। 1 सेकंड में बिंदु पाप के साथ बिंदु। मैं बिंदु की और बिंदु मेरा। मैं बाबा की और बाबा मेरा। मुझ आत्मा में बाप की याद समाई रहे। यही स्मृति रहे। मैं आत्मा बिंदु, बिंदु की ही संतान हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा, यही मेरा आदि स्वरूप है। अब मुझे इसी सृष्टि चक्र के अंत में मुझ आत्मा को बिंदु स्वरूप ही बनना है। यानी बिंदु स्वरूप में रहना है और बिंदु बनकर बिंदु को ही याद करना है। जो कुछ हुआ बीत गया, सब पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ते जाना है। सब कुछ
इस बिंदु में ही समाया है। इस अनमोल संगम युग में ही बिंदु बन जाना है। उस बिंदु में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कैसा आश्चर्य है कि मैं अपने आप को ही भूल गई थी, लेकिन अब मुझे स्मृति है कि मैं बिंदु हूँ। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, है ना। तो ये इसी बात का अभ्यास करना है कि पॉइंट बनना है, पॉइंट बन जाओ। हर बात में पॉइंट लगाते जाओ। जो होना था सो हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामानुसार चल रहा है ना। तो क्यों क्या का क्वेश्चन ही नहीं। बस ये पॉइंट याद रखोगे और पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। करण करावन हार साथ हैं, सब करा रहे हैं अपने आप। तो यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। तो इस अभ्यास का ही बार बार बीच बीच में करते रहो। इसका अभ्यास बढ़ाना है। बिंदु बनकर आए, बिंदु थे, बिंदु बनना है। तो बाबा कहते कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हो। तो ये कब होगा? जब निश्चय होगा, जब आत्मा को निश्चय होगा कि मैं आत्मा हूँ और ये जो रोल है, तो यहाँ पर जो इतना विस्तार है, ये रोल में 5 तत्वों में आने से हुआ है ना। तो ड्रामा जो है वो एक्यूरेट है, उस पर पूरा निश्चय। तो 1 सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हैं। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि यह अभ्यास, ये संगम युग का बहुत काल का अभ्यास, जब यह बार बार होगा तभी आने वाले अंतिम समय में, ऐसा नहीं कि अंतिम समय में होगा। तो इसका अभ्यास अभी से ही करना है, तो फिर फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है ना। तो पास विद ऑनर कब बनेंगे? जब बिंदु बनेंगे। तो यही परमात्म पढ़ाई है और यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे ही अभी बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना है। जैसे बाबा कहते कि अभी पहली बारी आए हो तो पहला नंबर भी लेना है, यानी पुरुषार्थ अच्छा करना है। चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार आए हैं, हमारे से पहले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हैं। तो कई बच्चे सोचते हैं कि हमसे तो पहले बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो हमारा कहाँ नंबर आएगा, हम तो पीछे आए हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है, ड्रामा में सबको चांस मिला हुआ है। तो ड्रामा अनुसार जो चाहे पीछे आए हैं तो वो भी अपना पुरुषार्थ करके फास्ट बन सकते हैं, और फिर फास्ट से फर्स्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो वो लास्ट में है तो उनको चांस नहीं, उनको भी पूरा चांस है। तो चांस है, और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं,
है ना। तो बाबा हर बच्चे को, चाहे कोई पहले आया या लास्ट में आया, सबको ऊंची नज़र से देखते हैं। बाप दादा चांसलर कहते हैं, तो चांसलर बनो। बाबा कहते बनना है चांसलर, या चांसलर बनना है तो समझते हैं चांसलर बनेंगे, वह हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा, तो चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं, मुबारक हो मुबारक हो। तो बाबा मुबारक दे रहे हैं कि जो चांसलर बनते हैं, चांस लेकर पुरुषार्थ करते हैं कि हम भी फर्स्ट में आएंगे, लास्ट सो फास्ट, फिर फास्ट से फर्स्ट में आएंगे। तो बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने अभी सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया है? आज सभा में देश विदेश में बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए, है ना। तो जिसका भाग्य है तो वो पहुंच जाएंगे। तो क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। तो जब बाबा कहते कि जो आए हैं तो वो ज़रूर स्नेही सहयोगी हैं और सहज योगी बनने वाले क्वालिटी के हैं। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी नहीं, चलते फिरते हर कर्म करते बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, ऐसे सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। तो फिर भी आपके ही भाई बहन है ना। तो जो गॉडली मैसेंजर बनना, परमात्मा हमारा पिता है ना। तो जो पिता का ऑक्यूपेशन वो हम बच्चों का ऑक्यूपेशन। तो बाबा कहते हैं कि आत्माओं को दुख और अशांति से छुड़ाना, उनको परिचय देना परमात्मा का, परमात्मा से जोड़ना और उन्हें दुख और अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहन है ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, इसकी दुआएं मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, है ना। तो ऐसा स्कूल में भी देखते हैं कि कोई दुखी है, अशांति है, तो उनके दुख को कम करने के लिए कोई सहयोग करते हैं, कोई इस तरह का कार्य करते हैं कि जिससे उनका दुख कम हो जाए, अशांति कम हो जाए। तो फिर क्या मिलती है? उनसे दिल से दुआएं मिलती हैं। तो यहाँ पर भी बाबा वही कह रहे हैं कि किसी भी आत्मा को दुख और अशांति से छुड़ाने की दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलने से आतेंद्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। तो स्वयं में ही दिल में ये मतलब आता है कि हमने कोई अच्छा काम किया, तो आतेंद्रिय सुख, है ना, इंद्रियों से परे का सुख मिलता है, और आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। तो जो चीज़ देंगे वही बढ़ेगी। ईर्ष्या बांटेंगे तो ईर्ष्या मिलेगी, है ना। दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो बाबा कहते खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं। तो सभी खुश हैं? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो, है ना। मेहमान नहीं, बाबा के तो बच्चे हैं, सभी संतान हैं। तो बाबा कहते मेहमान नहीं, लेकिन महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जा कर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो जो बांटते हैं वही स्वतः मिलती है। तो जो खुशी बांटेंगे तो बाबा कहते खुशी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा खूब ताली बजाओ। तो सभी ने खूब तालियां बजाई।
जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहें। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं टीचर्स, अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे ना। तो जो बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय बच्चों को, औरों को और आत्माओं को देते हैं, तो बाप दादा टीचर्स को कहते हैं कि टीचर्स अर्थात जिनके फीचर्स से भी फ्यूचर दिखाई दे। ऐसे टीचर्स होना आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए। तो बाबा दादा पूछ रहे हैं कि ऐसे टीचर्स हो ना। सबसे बड़े टीचर तो परमात्मा ही हैं और परमात्मा ही करावनहार हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि आपको देखकर स्वर्ग की सुख की फीलिंग आए, कि यही श्रीमत देकर हमें उस स्वर्ग के लायक बनाते हैं। तो ऐसा देखकर उसकी फीलिंग आए, कि स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, तो शांति की अनुभूति हो ना। चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, तो आज बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों को भी कहा, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। तो बाबा दादा ने क्या कहा कि चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, चाहे सेवा में, लेकिन सभी बाप दादा के समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक हैं, ऐसी सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से कहा कि अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो जैसे जैसे अपना अनुभव सुनाते हैं तो दूसरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं। तो अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं हैं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवादारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। उसमें बाबा ने कहा कि सभी होली और हैप्पी हंस हो। तो हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी हैप्पी होली हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। हंस की क्वालिटी होती है वो मोती चुगता है और कंकड़ अलग कर देता है ना। तो निर्णय शक्ति यानी ये है, सिंबॉलिक है कि निर्णय शक्ति अच्छी होती है। तो बाबा भी हमें उन्हीं से कंपेयर कर रहे हैं कि आप भी होली हैप्पी हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर एवर हैप्पी, यानी सदा सदा के लिए खुशी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवर्स दे दिया
तभी तो दूसरों को दुख निवारण करेंगे ना। दुख को डाइवर्सिया देना यानी दुख को हमेशा के लिए विदाई दे देने। बाबा कहते हैं अभी दुख को अब कभी आने नहीं देना, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। जो सदा खुद खुश होंगे, खुद सुखी होंगे, तो वही दूसरों को दुख का निवारण कर सकते हैं। तो सुखी रहना है और सुख देना है, यह काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वह जमा रखना, कभी भी कुछ भी हो ना। बाबा कहते हैं अगर कभी भी कुछ हो तो कहना है बाबा मीठे बाबा दुख ले लो, तो अपने पास नहीं रखना है ना। तो बाबा को स्मृति में याद में रखना है और बाबा को दे देना है, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज़ रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो तो सुखी रहो। तो अगर कोई ख़राब चीज़ देता है तो उसको ऐसा तो नहीं उसको लेकर अलमारी में रख दो या अपने पास संभाल के रखो, तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो बाबा भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जो ख़राब चीज़ है यानी दुख है, तो उस ख़राब है तो उसको निकाल कर अपने पास नहीं रखना, निकाल कर फेंक देना, या दुख को निकाल दो और सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। सुख स्वयं भी सुखी और दूसरों को भी सुख देने वाले। तो चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र हैं। तो सभी खुश हैं ना? अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। तो इस संगम युग पर हमारी क्या है, चढ़ती कला यानी आत्मा की प्रोग्रेसिव स्टेज आज क्या है और पुरुषार्थ करके कल क्या होंगे। तो याद और सेवा के बैलेंस द्वारा भी याद स्मृति में याद रहे और कर्म इंद्रियों से सेवा होती रहे। तो याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाबा कहते हैं कि चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो जितना जितना याद में रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, बैलेंस है दोनों का, याद और सेवा का, तो हर कदम में है ना चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे या आत्मा की प्रगति हो रही है। तो हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे, है ना। तो संकल्प बाबा कहते संगम युग के संकल्पों की बहुत महिमा है। तो ये भी हर संकल्प में भी सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे, फिर व्यर्थ नहीं आएगा, क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं। तो सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। तो बाबा सेवा पर फोकस करते हैं कि सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर के सारे अंग होते हैं, सब अंग जरूरी हैं, तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। तो ब्राह्मण जीवन में कोई भी आत्मा सेवा के बिना ना रह पाए, यानी ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग ही क्या है, सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना और स्थान मिलना, संग मिलना, तो यह भी भाग्य की निशानी है। तो आत्मा जितना जितना पुरुषार्थ करती है, याद में रहती है, तो उसे सेवा का चांस भी स्वतः ही मिलता है। तो बाबा कहते कि बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना और संग मिलना, तो यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे सदा की सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बाबा के यज्ञ में है ना, सेवा में जी हाजिर करते हैं, यानी सदा के लिए तैयार रहते हैं, हर समय जी हाजिर करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये प्रकृति के साधन और माया ये सब भी उस आत्मा के प्रति जी हाजिर करते हैं। यहाँ तक कि बाबा भी जी हाजिर करके हजूर को बुलाया, बाबा कहाँ, और बाबा हाजिर हो गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं।
आज स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। और सहज योगी जीवन यानी अपने सदा के लिए बुद्धि योग एक परमात्मा से और परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप, सदा ही परमात्म प्यार का और पालना का अनुभव अपने हर कर्म में, हर चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा सदा परमात्मा की याद। तो आप अपने अष्ट शक्तियों की, खजानों की, गुणों की सदा स्मृति एक ड्रिल करेंगे। मैं एक चमकता हुआ सितारा, प्रकृति के बीच मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं पवित्र परम पवित्र आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा, खजानों को रिवाइज करेंगे। समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वरदानों का खजाना, पुण्य का खजाना, खुशी का खजाना, मैं आत्मा परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप हूँ। सदा की याद से सहज योगी स्वरूप। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो बाबा ने कहा, पवित्रता आप ब्राह्मण का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। तो चाहे श्रृंगार कितने भी तरह के, लेकिन अगर पवित्रता का श्रृंगार नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं। तो संपूर्ण पवित्रता अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो, यानी संपूर्ण पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं कि इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। जितना जितना संपूर्ण पवित्र बनेंगे, जितना पवित्रता का श्रृंगार करेंगे, पवित्रता से स्वरूप बनेंगे,
पवित्रता को धारण करेंगे तो बाबा कहते कि प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।